वी द पीपल समन संघ जो है वो सभी हमारी फैमिली है, और इस फैमिली ने मुझे जितना सम्मान दिया इसके लिए मैं गदगद हो गया हूँ। सभी को मैं सिर से नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। मैं संघ के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि बुद्ध वंदना में हम कहते हैं, संघे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम्मम यंकिंची रतनं लोके विजेति विविधा पुतु रतनं संग समनत्ति तस्मा सोन्ति भवन्तु में। इसका मतलब है कि संज्ञेयो खलितो दोषो, ये जो समन संघ हमारा जुड़ा है विद पीपल, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फुले, पेरियार, हमारे सभी महान समन संघियों ने हमको ये संघ दिया है। इस संघ को मैं नमन करता हूँ। संज्ञेयो खलितो दोषो, इस संघ के प्रति अगर मेरे हाथ से कुछ गुनाह हो जाता है, कुछ मेरे हाथ से ऐसी कुछ बात हो जाती है, तो संघ मुझे माफ करे। संज्ञेयो खलितो दोषो, मैंने कुछ द्वेष किया है, कुछ राग किया है, कुछ गलती की है, तो समन संघ मुझे माफ करे। संज्ञेयो खलितो दोषो संगो खमतु तम्मम, संघ मुझे क्षमा कर दे। यंकिंची रत्नं लोके, इस विश्व में, इस लोक में जितने भी रत्न है, संघ का जो रत्न है, जैसा कि बुद्ध और धम्म का रत्न है, इसके जैसा कोई रत्न नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। और यही भगवान बुद्ध की समन संघ की, ये समन संघ के रत्न की आइडियोलॉजी तथागत बुद्ध से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दी है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ये सारे जो हमारे बहुजन महान समन संघी, इनके प्रति मैं अपना सिर नमन करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है कि कोई रिटायर हो रहा तो उसके बारे में हमने खुशी मनानी चाहिए, लेकिन बाबा साहब की एक 25 नवंबर 1949 की एक जो बात है, वो मैं सभी समन संघी भाई और बहनों को आगाह करना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि हीरो वर्शिप जो होती है, किसी को आप इतना ऊंचा मत सम्मान दो, किसी को आप इतना मत उछालो कि वो उसका अपना जो स्वार्थ है वो सबसे ऊपर रखे और आपका शोषण करे। तो इसीलिए हीरो वर्शिप के बारे में बाबा साहब ने हमको सभी को अलर्ट किया था। और ये इसीलिए जरूरी था कि बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति देश से महान नहीं होता। जिस वक्त आपको ये नजर आएगा या समझ में आएगा कि कोई एक अकेला व्यक्ति देश से महान होने की बात करता है, कोई एक विचारधारा अगर देश से महान होने की बात करती है, या कोई एक आधा पक्ष या पार्टी या नेता देश से खुद को महान बनाने की कोशिश करता है, तो तब समझ लेना कि हम लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बाबा साहब की ये बात हमको बहुत गहराई से सुननी है, उसके ऊपर गहन चिंतन करना है। इसीलिए आपने हमारा बहुत स्वागत किया, सम्मान दिया, इसी के लिए हम तो आपके शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमको बाबा साहब के इस विधान के प्रति अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पिछले 70 साल में बाबा साहब ने जो दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन कहता है, ऐसा संविधान हमें दिया है। उस संविधान को हमने अपना नेता माना है, और अगर हम इस संविधान को अपना नेता मानते हैं तो उसका प्रोटेक्शन करना हमारा निजी कर्तव्य है। हम चाहते हैं कि जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस संविधान को बचाने की कोशिश करें, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियों का खतरा उनके सामने मंडरा रहा है, ऐसी बात है। क्योंकि अगर हम लोग इस संविधान को अगर प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो हमारी आगे की पीढ़ियों को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। ये संविधान ही है हमको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस सारे कुछ अधिकार हमको देता है, और इसीलिए हमको संविधान को बचाना है। संविधान को इसीलिए बचाना है क्योंकि अगर संविधान सुरक्षित नहीं रहता है तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए इस संविधान को हमको बचाना है। आजकल ऐसा हो रहा है कि कोई विचारधारा, कोई एक व्यक्ति कोशिश करती है विचारधारा कि वो इस देश से बड़ा है। कोई एक पंथ या कोई एक धर्म ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो देश से बड़ा है। बाबा साहब कहते हैं कि संविधान से बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 1 में बाबा साहब ने डिफाइन किया है इंडिया दैट इज भारत। ये जो देश है ये इंडिया है, भारत है, और इस देश ने इस देश की बाउंड्रियां, इस देश की फिजिकल स्ट्रक्चर को, इस देश के इंसानों को माना है और इसको तैयार किया है।
इसीलिए हमको संविधान को अपना लीडर मानना है और संविधान के जितने भी प्रोविजन है उस प्रोविजन को हमको बचा के रखना है। अब रही बात कि किसी व्यक्ति की या किसी विचारधारा की, हम वी द पीपल समन संघ के जितने भी साथी हैं, पिछले 5 मई 2021 से हम जुड़ते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं और ऐसे में हमारे बीच में अगर कोई दुराया होती है तो हम कोशिश करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि संगे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम्ममं, जिस किसी साथी से अगर कोई गलती हो जाती है तो वो संघ के सामने आए और अपनी गलती को कबूल करे। और जैसा कि पातिमोक्ष होता था तथागत बुद्ध के समय में, तो उसी तरह हमको उसका पातिमोक्ष यानी उसने अगर क्या किया तो संघ के सभा में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा का जो भाव है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा होना चाहिए। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि 4 ये ब्रह्म विहार है। ब्रह्म विहार यानी जिससे इंसान की प्रगति होती है, जिसके पास मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, ऐसा आदमी दुखी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही करीब करीब 5 मई 2021 से हर दिन रात को 8 बजे से 11 बजे तक समन संघ के सभी साथी इकट्ठा आकर सोचते हैं और यहाँ पर आकर भगवान बुद्ध की विचारधारा, सम्राट अशोक ने जो भगवान बुद्ध का जो धम्म जो फैलाया था, क्योंकि सम्राट अशोक के समय में उस वक्त का जम्बूद्वीप आज के भारत से 2 गुना 3 गुना बड़ा था। ये केवल और केवल बाबा साहब के रेवोल्यूशन से पैदा हुआ था। बाबा साहब ने जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की थी, इसी की वजह से वो भारत का निर्माण हुआ था। इसका जिक्र बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है। बाबा साहब कहते कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर सामाजिक क्रांति और सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजकीय क्रांति संभव होती है। पिछले 70 साल में इन सारी क्रांतियों के बीजों को बाबा साहब ने संविधान में डाल दिया, लेकिन हम लोग इकट्ठा नहीं होने की वजह से, हमने एक दूसरे को नहीं समझने की वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। विश्व में दूसरे इंसान को समझ लेना ये सबसे बड़ा नाता है। और बुद्ध कहते हैं कि आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परम धनन विश्वास परम ज्ञाति निब्बान परम सुखं। जो आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, जो निब्बान है सबसे बड़ा सुख है, लेकिन विश्वास है हमारा सबसे बड़ा नाता है। अगर हम लोग सभी समन संगी साथी, आज तो 500 लोग जुड़े थे, आज भी 497 लोग यहाँ पर उपस्थित है। सभी लोग अगर आज यहाँ पर अगर डिसाइड करते हैं, ऐसा निर्णय करते हैं और तय करते हैं कि हम लोग इसके बाद जुड़ते जाएंगे, क्योंकि एकमात्र सॉल्यूशन है हमारे सारे दुखों को नष्ट करने का, वो है कि हम लोग जोड़े और जुड़े। अगर हम लोग जोड़ेंगे और जुड़ेंगे तो इसके कई परिणाम है। भगवान बुद्ध के समय में 10,000 भिक्षुओं का समन संघ हुआ था और बुद्ध निकल पड़ते थे, पैर में चप्पल नहीं होती थी और बुद्ध के पास तो सिर्फ 2 या 3 चिवरी होते थे। बुद्ध के हाथ में ना तलवार होती थी ना कोई बुरा शब्द होता था, लेकिन उस इंसान ने 2500 साल तक इस दुनिया पर राज किया है, केवल और केवल लोगों को इकट्ठा करने की ताकत से ही। और इसी बात को सम्राट अशोक ने अपने राज्य के कानून बनाए। सम्राट अशोक कहता है कि ऐसा ही विद्यायाम धम्म पालना धम्म विधाने सुखिया न गोती थी। ये 14वां शिलालेख है सम्राट अशोक का। उसमें सम्राट अशोक कहते हैं कि मेरे जो राज्य का जो नियम है, कानून है, वो कैसा है? तो कहते ऐसा ही विद्यायाम, मेरे राज्य का कानून ऐसा है, धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है और धम्म के जो विनय है और धम्म के जो कार्डिनल रूल है, जो कि उसी में से 10 कार्डिनल रूल वी द पीपल समन संघ ने अपनाए हैं, यही कार्डिनल रूल मेरे कानून है, ऐसा सम्राट अशोक लिखते हैं। और उन्होंने 84,000 स्तूपों पर, शिलालेखों पर और बुद्ध के अस्थियों के ऊपर सारे विहारों को खुदाया था और शिलालेखों को लिखा था। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 2.5 साल तक, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान के सभा में अपने विचारों से प्रभावित होकर सारे संविधान सभा को राजी कर लिया और यही सिस्टम बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म,
भारत का संविधान जो है ये बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। एक तरफ से आप भगवान बुद्ध के धम्म का आचरण करोगे तो दूसरे तरफ आपको भारत के संविधान का आचरण और इम्प्लीमेंटेशन करने का आपको सारा कुछ नजर आएगा। और भारत के संविधान को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बुद्ध धम्म की जो विचारधारा है, सम्राट अशोक ने जो शासन दिया था, जो दुनिया का सबसे प्रभावशाली राजा था, वही राज, वही शासन, वही बात हम लोग समन संघ के माध्यम से पैदा कर सकते हैं। और उसी के ऊपर अगर हम लोग गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और जुड़ेंगे तो ही ये सारी बात संभव होगी। मैंने ऐसा डिसाइड किया क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे 1 साल की एक्सटेंशन दी थी, लेकिन मेरे सामने 2 उदाहरण थे। एक उदाहरण था कि भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और भगवान बुद्ध ने अपनी विचारधारा को अपनाकर संशोधन करते हुए दुनिया की सबसे बेहतरीन विचारधारा सारी दुनिया को दी और उन्होंने बहुत ही सिंपल जीवन जिया। ये कितना बड़ा त्याग था। बाबा साहब अम्बेडकर को 1923 में जब लंदन से वापस आए थे तो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान के तौर पर वो दुनिया को दुनिया उनको पहचानती थी। उस वक्त बाबा साहब घर पे आए अगस्त 1923 में, तो उनके सामने जज की ऑर्डर थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की बाबा साहब को ऑर्डर आई। बाबा साहब ने सारी चीजों को त्याग दिया, अपने 4 बच्चों को त्याग दिया, अपने 4 बच्चों को खो दिया, अपनी प्यारी सी पत्नी को, रमाई को खो दिया। ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि बाबा साहब के जीवन का त्याग था। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का जीवन हम देखते हैं, यही जो कपल है, यही कपल ने हमको पढ़ने के लिए कितनी तकलीफें सहन की, अपनी सारी जिंदगी को हमारे लिए नौचावर कर दिया। इसीलिए इसके सामने हमारा 1 साल का एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं कि अगर जो भी रिटायर हमारे साथी बंधु है या ऐसा ही अगर सोचते हैं तो आने वाले काउंटर रेवोल्यूशन को रोकने की ताकत सिर्फ हम ही लोगों में है, जो कि बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं। तो चलो साथियों, आज सारे बहनाओं का दिन है क्योंकि 10, 20 और 30 तारीख समन संघ वी द पीपल की महिलाओं की चर्चा का दिन होता है। तो मैं सारी महिलाओं को अपना नमन करता हूं और बाबा साहब का एक कोटेशन फिर बोलता हूं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एज अचीव्ड। मैं उस समाज की उन्नति और प्रगति इस बात से नापता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी उन्नति की है। महिलाओं के प्रति बाबा साहब इतने गंभीर थे कि सबसे पहले बाबा साहब ने महिलाओं की बात की। जब हिंदू कोड बिल की बात आई तो सारा संसद, करीब लगातार 80-90% संसद बाबा साहब के खिलाफ था। वो कहते थे कि आप हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हो, महिलाओं को अधिकार दे रहे हो, हमारा धर्म अलाउ नहीं करता। लेकिन बाबा साहब पार्लियामेंट में अकेले के बलबूते पर सारी बात अपनी बुद्धिमत्ता को दांव पे लगाकर कहते थे, तो पार्लियामेंट में उनका विरोध कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे बाबा साहब पार्लियामेंट के बाहर आते थे तो महिलाएं विरोध करती थी। सारी काउंटर रेवोल्यूशन वालों की मनुवादी महिलाएं बाबा साहब का विरोध करती थी। लेकिन बाबा साहब आकर स्टेटमेंट देते थे, जब भी दिन गुजरेंगे, जब भविष्य में मेरा एनालिसिस होगा तो मेरे देश की महिलाएं मुझे मानेंगी। मुझे उम्मीद है कि सारी महिलाओं को मुझे 70-80 साल के बाद पता चलेगा कि मैंने महिलाओं के लिए क्या किया। आज बाबा साहब का महत्व महिलाओं को समझ में आ रहा है, खासकर जो जन्म से समन संघी महिलाएं हैं, जो कि SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की सारी महिलाएं, वो बाबा साहब को इसीलिए नमन करती है क्योंकि 1951 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का उनके लिए कितना त्याग दिया था। सारी मीडिया बाबा साहब के खिलाफ होती थी, सारे आर्टिकल खिलाफ आते थे, लेकिन वो इंसान डगमगाया नहीं, वो अपनी ताकत जमाता रहा क्योंकि उनको पता था वो बोधिसत्व था। ये बोधिसत्व के गुण ऐसे होते हैं दोस्तों, बहनों और भाइयों, कि वो भविष्य में पहचाना जाता है। जैसे कि बुद्ध की थ्योरी जो 2500 साल के बाद भी आज बुद्ध जीवित से नजर आते हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि मॉडर्न साइंस इकोइंग बुद्धिज्म, आधुनिक विज्ञान है, ये भी बुद्ध की धम्म की विचारधारा के ऊपर आधारित है। तो यही विचारधारा वी द पीपल समन संघ ने अपनाई है। हम लोग अपनी रिटायरमेंट की बात की, जो अगर उनका घर फैमिली अगर सेटल्ड है
मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जिसका कोई इनकम नहीं है वो भी सब कुछ छोड़ दे, लेकिन जो वेल सेटल हमारे साथी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी आगे आइए, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हो। बाबा साहब कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो प्रभावशाली वर्ग होता है, क्योंकि ही कैन फोरसी। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भविष्य में ताक सकता है, भविष्य में देख सकता है। इसीलिए बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के प्रति अपने आप को नौचावर कर दे, अपनी सारी जिंदगी समाज के प्रति लगा दे। अगर हम ऐसे गहराई से सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो पहले से डिसाइड किया था, क्योंकि वी द पीपल सवर्ण संघ की आइडियोलॉजी मुझे 7वीं कक्षा में पता चली थी। जब सवर्ण समाज के बच्चे मुझे मारने आए थे, मैं कबड्डी का कैप्टन चयनित किया गया था, तो उस वक्त हमारे गांव के, हमारे तरफ के जब 20-25 लड़के आए तो आके सिर्फ मेरे बगल में खड़े रहे, तो वो 6-7 लोग जो सवर्ण समाज के जो बच्चे थे वो अपने आप से निकल गए। ऐसा ही 2 अप्रैल 2018 में हुआ था। ऐसा ही जो फार्मर, जो किसान है, वो दिल्ली के बॉर्डर में खड़े हुए थे 1 साल तक, उन्होंने भी अपनी एकजुटता और एक संघ की ताकत दिखाई, तो सरकार को भी नमन झुकना पड़ा। यही ताकत समन संघ में होती है, इकट्ठा आने में होती है, जुड़ने में होती है। मैं सभी से तहे दिल से प्रार्थना करता हूं, नमन करता हूं कि चलो बुद्ध, ज्योतिबा फुले, सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर की, पेरियार की विचारधाराओं पर चले और हम लोग एक साथ आए। एक साथ आने के बाद हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे उन लोगों को, काउंटर रिवोल्यूशन वालों को हम इकट्ठा ऐसा महसूस होगा, दिखाई देगा, वैसे ही हमारे साइड में न्याय मिलने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इतना ही मैं कहता हूं। सारी बहनों को मैं महिला दिन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। और मेरा आगे का जो जीवन है मैं संघ के प्रति, समन संघ के प्रति समर्पित करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु, जय संविधान, संघं नमामि।